वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी, जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए आज जानते हैं आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली गुप्त नवरात्रि के व्रत, पूजन और कथा के बारे में। गुप्त नवरात्रि का व्रत एक वर्ष में 2 बार गुप्त नवरात्रि का व्रत होता है और 2 प्राकट्य नवरात्रि का व्रत जो कि आश्विन माह के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि से होता है और एक चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होता है। और 2 गुप्त नवरात्रि का व्रत एक आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होता है और दूसरा माघ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होता है। गुप्त नवरात्रि के व्रत में जिस प्रकार प्राकट्य नवरात्रि के व्रत में माता दुर्गा की आराधना व पूजा की जाती है, इसी प्रकार से गुप्त नवरात्रि के व्रत में 10 महाविद्याओं का पूजन किया जाता है, इनका आराधना किया जाता है। जो भी जातक, जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ गुप्त नवरात्रि का व्रत करते हैं, उन्हें सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। यह व्रत सभी प्रकार के सुखों को प्रदान करने वाला है। इस बार गुप्त नवरात्रि का व्रत 11 जुलाई 2021 दिन रविवार से लेकर के 18 जुलाई 2021 तक इस व्रत को किया जाएगा। रविवार के दिन घट स्थापन किया जाएगा। घट स्थापन के लिए अभिजीत मुहूर्त 12:05 से दोपहर 12:59 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। लाभ और अमृत का चौघड़िया प्रातः काल 9:08 से शुरू होकर दोपहर 12:32 तक रहेगा। जो भी जातक गुप्त नवरात्रि का व्रत करते हैं, उन्हें चाहिए कि इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करे और मन में संकल्प लेते हुए माता 10 महाविद्याओं से प्रार्थना करे कि हे माता, आज से मैं आपका गुप्त नवरात्रि का व्रत रखने जा रही हूँ या रखने जा रहा हूँ। इस प्रकार से माता से प्रार्थना करे और फिर माता का पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम व निष्ठा के साथ पंचोपचार या खोटोपचार पूजन विधि के द्वारा माता का पूजन करे और फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ करे। इससे लाभ की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। किसी भी व्रत में सबसे पहले भगवान गणेश का ही पूजन किया जाता है। इसके बाद व्रत का संकल्प लेकर के कलश पूजन करके फिर नवग्रह, इंद्र आदि 10 दिक्पाल देवता, दिन में पूजन हो तो सूर्यादि पंच देवता का पूजन करना चाहिए और रात्रि में गणपति आदि पंच देवता का पूजन करना चाहिए। तो कलश स्थापन दिन के समय में ही होता है, तो सूर्यादि पंच देवता का पूजन करे, भगवान विष्णु का पूजन करे और फिर उसके बाद 10 महाविद्याओं का पूजन करे और फिर व्रत का कथा श्रवण करे। तो आइए देखते हैं गुप्त नवरात्रि से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक समय श्रृंगी ऋषि भक्त जनों को दर्शन दे रहे थे कि अचानक भीड़ से एक स्त्री निकलकर उनके समीप आई और करबद्ध होकर हाथ जोड़कर ऋषि श्रृंगी से बोली कि हे मुनि श्रेष्ठ, मेरे पति दुर्व्यसनों से सदा घिरे रहते हैं, जिस कारण मैं कोई पूजा पाठ नहीं कर पाती, धर्म और भक्ति से जुड़े पवित्र कार्यों का संपादन भी नहीं कर पाती, यहाँ तक कि ऋषियों को उनके हिस्सों का अन्न भी उन्हें समर्पित नहीं कर पाती। मेरे पति मांसाहारी हैं, जुआरी हैं, लेकिन मैं माता दुर्गा की सेवा करना चाहती हूँ। उनकी भक्ति साधना से अपने और अपने परिवार के जीवन को सफल बनाना चाहती हूँ। इस पर श्रृंगी ऋषि महिला के भक्ति भाव से बहुत प्रभावित हुए। ऋषि ने उस स्त्री को आदर पूर्वक उपाय बताते हुए कहा कि वासंतिक और शारदीय नवरात्रों में
तो आम जनसभा परिचित हैं, उनको सभी जानते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त 2 नवरात्रि और भी होते हैं जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। उन्होंने कहा कि प्रकट नवरात्रों में 9 देवियों की उपासना होती है और गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। इस नवरात्रों की प्रमुख देवी स्वरूप का नाम सर्वैश्वर्य कारिणी देवी है। यदि इन गुप्त नवरात्रि में कोई भी भक्त माता दुर्गा की पूजा साधना करता है तो माता उसके जीवन को सफल बना देती है। इस प्रकार श्रृंगी ऋषि ने आगे कहा कि लोभी, कामी, व्यसनी, मांसाहारी अथवा पूजा पाठ न कर सकने वाले भी यदि गुप्त नवरात्रों में माता की पूजा करता है तो उसे जीवन में कुछ और करने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती। उस स्त्री ने ऋषि श्रृंगी के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा करते हुए, विश्वास करते हुए गुप्त नवरात्रि की पूजा की। माता 10 महाविद्या उस पर प्रसन्न हुई और उस स्त्री के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके घर में सुख और शांति आ गई। पति जो गलत रास्ते पर था वह सही मार्ग पर आ गया। गुप्त नवरात्रि की माता की आराधना करने से उसका जीवन पुनः खिल उठा और उसे सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हुई। तो बोलिए प्रेम से नवदुर्गा माता की जय, 10 महाविद्या माता की जय। किसी भी व्रत में या किसी भी पूजन में सबसे पहले नियम और निष्ठा का होना अति आवश्यक है। नियम के साथ चले और निष्ठा का पालन करे, विश्वास करते हुए ही किसी कार्य को करे। किसी भी व्रत में तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो व्रत कर रहे हैं उन्हें लहसुन, प्याज आदि, मांस, मदिरा आदि का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं रखना चाहिए। शुद्ध और सात्विक आहार ही ग्रहण करना चाहिए। अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। इससे माता प्रसन्न होकर के मनोवांछित फलों को प्रदान करती हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय माता दी, जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।